इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहाँ दुनिया का कोई रूल काम नहीं करता। एक ऐसी जगह जहाँ इंसान मॉडर्न दुनिया से 100% कट ऑफ है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप अगर गए तो आपका वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये जगह है दुनिया की सबसे डेंजरस और मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये कि हम 21वीं सदी में रहते हुए भी द स्टोन एज लाइफस्टाइल देख सकते हैं। वेलकम है आपका क्रोनिक्स पर। तो चलिए आज चलते हैं एक ऐसे आइलैंड पर जो मिस्ट्रीज और सीक्रेट से भरा पड़ा है और आपको हजारों साल पीछे ले जाएगा। दिस इज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है, जो अंडमान आइलैंड्स का पार्ट है। दूर से ये परफेक्ट ट्रॉपिकल पैराडाइज लगता है। घने जंगल, नीला पानी और पुरसुकून बीचेस। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उलट है। ये आइलैंड दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ है। ना इंटरनेट, ना फोन सर्विस और ना ही मॉडर्न लाइफ का कोई ट्रेस। जैसे यहाँ पर वक्त रुक गया हो। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये उठता है, यहाँ कौन रहता है? इस आइलैंड पर एक ऐसा ट्राइब रहता है जिसे कहते हैं सेंटिनलीज ट्राइब। ये ट्राइब दुनिया की सबसे आइसोलेटेड और डिस्कनेक्टेड ट्राइब है। एक ऐसी ह्यूमन कम्युनिटी जो एक्सपर्ट्स के मुताबिक 30,000 से लेकर 60,000 साल तक के पुराने लाइफस्टाइल में जी रहे हैं। इसका मतलब ये कि जब लोगों ने सिटीज़ बनाई यानी शहर आबाद किए, तब भी ये लोग इसी लाइफस्टाइल में जी रहे थे। इनके लाइफस्टाइल का हिस्सा है हंटिंग, फिशिंग, वुडन टूल्स बनाना, बोज और एरोज बनाना। सब कुछ नेचर पे डिपेंड करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इनका मॉडर्न इंसान से बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि ये आइलैंड इतना डेंजरस क्यों है? अगर ये लोग एक सिंपल लाइफ जी रहे हैं तो ये आइलैंड इतना डेंजरस क्यों है? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि ये लोग किसी भी आउटसाइडर को अपनी कॉलोनी में एक्सेप्ट नहीं करते। देखने में आया है कि जब भी कोई इस आइलैंड के पास गया या इनकी कॉलोनी के आसपास जाने की कोशिश की, ये लोग एरोज से हमला कर देते हैं, आउटसाइडर्स की बोट्स को डैमेज कर देते हैं। और तीसरा ये कि आउटसाइडर्स को वार्निंग सिग्नल्स दिए जाते हैं कि हमारे एरिया से दूर रहो। इवन हेलीकॉप्टर्स तक को भी अटैक करने की कोशिश की गई। लेकिन ये सब करना उनका एग्रेशन नहीं है, ये उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। इसको समझने के लिए हम ये बात अपने पे अप्लाई करके सोच सकते हैं कि अगर कोई आउटसाइडर हमारे घर में बगैर इजाज़त के आ जाए तो हम उसके लिए क्या रिएक्शन देंगे, क्योंकि आउटसाइडर का मतलब डेंजर। अब बात करते हैं कि साइंटिस्ट ने इस एरिया में जाकर क्या क्या ट्राई किया। उन्होंने इस आइलैंड पर गिफ्ट्स भेजे, कभी कोकोनट, कभी मेटल टूल्स और कभी खाने पीने की कुछ और चीज़ें। उस ट्राइब ने इन गिफ्ट्स को कुछ दफ़ा तो एक्सेप्ट किया, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने रिजेक्ट किया या फिर अटैक करने की कोशिश की। इन सब चीज़ों के बाद साइंटिस्ट को एक इम्पोर्टेंट चीज़ रियलाइज़ हुई, यानी अगर हम उन लोगों से मिल भी जाएं तो कॉमन फ्लू, वायरस, बैक्टीरिया उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए डिसीजन लिया गया नो कॉन्टैक्ट पॉलिसी। इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को स्ट्रिक्टली बैंड आइलैंड डिक्लेयर किया और साथ ही साथ कुछ रूल्स भी लागू किए। नंबर 1, कोई भी 5 किलोमीटर से अंदर नहीं जा सकता। पॉइंट नंबर 2, सर्विलेंस अलाउड है लेकिन कांटेक्ट नहीं। और पॉइंट नंबर 3, अगर कोई यहाँ इलीगल तरीके से जाने की कोशिश करे तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी। और ये रूल बनाने के 2 फ़ायदे हैं, ट्राइब को प्रोटेक्ट करना और आउटसाइडर्स को भी बचाना। सन 2018 में एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया। एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन काउ
सीक्रेटली इस आइलैंड पर जाता है और उसका मकसद था वहाँ के लोगों से कांटेक्ट इस्टेब्लिश करना। उसे बहुत वार्न किया गया था कि वहाँ पर अकेले जाना बहुत ही डेंजरस है, लेकिन उसने बात नहीं मानी। वो सीक्रेटली उधर गया और आखिरकार उन्हीं लोगों के हाथों मारा गया। ये इंसिडेंट दुनिया भर में वायरल हो गया और एक ग्लोबल डिबेट स्टार्ट हो गई कि क्या उनसे कांटेक्ट इस्टेब्लिश करना ठीक है या फिर नहीं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया की उन चंद जगहों में से है जहां आज भी इंसान ने मॉडर्न सिविलाइजेशंस को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है, और ये डिसीजन उन्होंने खुद लिया है। हम अक्सर कहते हैं कि ये लोग डेंजरस हैं, लेकिन रियलिटी ये भी तो हो सकती है कि हम इंसान उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस हों। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ सेंटिनलीज कभी कभी समंदर के किनारे खड़े होकर दूर से गुजरती बोट्स को गौर से ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कभी भी वो इन बोट्स के पास नहीं आते, जैसे वो इंसान को अपने लिए डेंजर समझ रहे हों। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नॉर्थ सेंटिनल्स की सर्वाइवल स्किल्स इतनी इम्प्रूव्ड हैं कि ये बिना किसी मॉडर्न टूल के जंगल और पानी दोनों में परफेक्टली सर्वाइव कर सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त सर्वाइवल टेक्निक्स आज के इंसान के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हैं, फिर भी ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि शायद लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं जितना हम इंसानों ने इसे कॉम्प्लिकेटेड समझ रखा है। आज हम सैटेलाइट से पूरी दुनिया का कोना कोना देख सकते हैं, लेकिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में क्या हो रहा है ये हम नहीं जान पाए। अगर आप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में ज़रा गहराई से सोचें तो एक अजीब सी बात समझ में आती है। ये सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, बल्कि ये है एक टाइम कैप्सूल जहाँ दुनिया ने सिटीज़ बनाई, टेक्नोलॉजी क्रिएट की और मॉडर्न लाइफ एडॉप्ट की। वहाँ सेंटिनलीज लोग बिल्कुल वैसे ही रह गए जैसे आज से हज़ारों साल पहले थे। मतलब हम फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं और वो लोग अभी भी पास्ट में ही जी रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमें उनके रूल्स का कुछ भी आइडिया नहीं है। लीडर कौन है, उनका सिस्टम कैसे चलता है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं और उनकी क्या मिस्ट्रीज़ हैं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के वो सरवाइव कर रहे हैं और पीसफुली जी रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमें ये बात सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या इंसान को जीने के लिए इतने ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम की ज़रूरत थी जो उसने आज की मौजूदा ज़िंदगी में बना लिए हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरह दुनिया में कुछ ऐसी जगह मौजूद हैं जहां इंसान का जाना मना है, या ये भी कहा जा सकता है कि इंसान का जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां सरवाइव करना, वहां पर जीना आसान नहीं। बिल्कुल ऐसी ही एक डेंजरस और मिस्टीरियस जगह को हमने एक्सप्लोर किया है अपनी इस वीडियो में। अगर आपको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड वाली वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे यकीन है आपको एंटार्कटिका वाली वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि हमने इस वीडियो में एक्सप्लोर किए हैं एंटार्कटिका के डार्क सीक्रेट्स। तो अब वापस आते हैं अपनी मेन वीडियो पे। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है? द फियर ऑफ अननोन पीपल। और एक मज़े की बात यह है कि सेंटिनलीज लोगों का हम बाहर की दुनिया वालों से कांटेक्ट ना होने की वजह से उनके लिए हम भी एलियन हो सकते हैं। नॉर्थ सेंटिनलीज के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि उन लोगों की लैंग्वेज को आज तक ना तो कोई समझ पाया है और ना ही कोई रिकॉर्ड कर पाया है, और यकीनन ये लैंग्वेज दुनिया की एंशिएंट लैंग्वेजेस में से एक है। इन लोगों के पास मेटल टूल्स भी पाए गए हैं, लेकिन ये मेटल टूल्स इन्होंने खुद से नहीं बनाए, बल्कि इन्होंने समंदर में से कलेक्ट किए हैं। इनकी टोटल पॉपुलेशन शायद ही एक स्कूल क्लास के जितनी हो, लेकिन ये लोग अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।